Hello friends, welcome once again to English video. This time we are going to discuss apples from Kashmir lesson number 12. Wow, whenever the name apples from Kashmir, it's a mouth watering thing, isn't it? Is there anybody in this world who don't love apples? No, nobody. I don't think so. Everybody like apples. On the contrary, there is a proverb, an apple a day keeps the doctor away. Means if you eat an apple daily, no need to go to doctor and spend so much money and have pain. You have to eat medicine and all that. So let's see what we have in this lesson. When we go shopping, do we blindly buy whatever the shopkeeper hands out to us? Is it always good to examine and check the ware before paying for it? Yes, of course. You have to check everything before buying. So, this is a story, Apples from Kashmir, by Munshi Premchand, one of the famous Hindi Urdu literature poet, author, sorry. मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ बहुत अच्छी रहती थी, हिंदी में तो स्पेशली। निर्मला गोधान जैसे उन्होंने बहुत बड़े ग्रंथ लिखे हैं। हिज वर्क्स इंक्लूड नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरी, एसेस एंड ट्रांसलेशंस। बहुत सारे नॉवेल्स भी लिखे हैं, तो वही मैंने आपको एग्जांपल दिया, निर्मला गोधान जैसे नॉवेल्स है उसके, शॉर्ट स्टोरीज, एसेस। तो इस लेसन के ऑथर भी वही है, मुंशी प्रेमचंद। You have to remember, children, because I am always telling you the author and all, but you people don't remember it, and then you will not be able to write in exam also. So now let's pay attention to vocabulary, glossary. ग्लॉसरी में क्या है इस बार? डिस्प्ले, टू शो और एग्जिबिट. डिस्प्ले म्हणजे शो करना या एग्जिबिट करना. देन एसेंशियल, वाइटल, वाइटल फूड. प्रोटीन्स आर वेरी वाइटल फूड फॉर आवर बॉडी, है ना. एसेंशियल का मतलब होता है वाइटल. अप्रूवल, टू एक्सेप्ट. कोई भी अपना अप्रूवल लीव है तो अप्रूव हो जाती है, हाँ आपको छुट्टी मिलेंगी, तो एक्सेप्ट. एथिकल, डीलिंग विथ मॉरल्स एंड प्रिंसिपल. सिद्धांतों पे जो टिकता है उसको, ये आदमी बहुत एथिकल है, जल्दी मानेगा नहीं, अपन बोलते हैं ना, तो ऐसा है. हाँ, तो दैट इज द थिंग. ओके. इंसेंटिव, अ रिवार्ड ऑफर्ड फॉर ग्रेटर प्रोडक्टिविटी. म्हणजे बहुत आप अगर काम करते हो तो सैलरी के अलावा, ये कॉरपोरेट बिजनेस में मिलते हैं इंसेंटिव्स, तो सैलरी के अलावा भी इंसेंटिव आपको मिलता है. कोलैबोरेट, टू वर्क विथ वन अनदर. एक दूसरे के साथ काम करना. कोऑपरेशन, कोलैबोरेट आर द सेम वर्ड्स. तो दोस्तों, मैंने ग्लॉसरी आपको समझा दी है. अब आपका काम भी आपको मालूम है. हर लेसन की तरह इस लेसन में भी आपको यूज़ दिस वर्ड्स. पहले ग्लॉसरी लिखना है, पहले लेसन का नाम लिखना है, पुट टुडेज डेट and write lesson's name, apples from Kashmir. Wow, lesson name is so good. And then you have to write the glossary, and as usual you have to frame the sentence. मैंने मीनिंग बताते बताते एक दो सेंटेंस आपको बता दिया है. तो अब आपका काम है कि इसको आपको डिस्प्ले मीन्स टू शो और एग्जिबिट मीन्स वन नीड्स टू डिस्प्ले हिज टैलेंट, है ना, टू गेट सक्सेस. वन नीड्स टू डिस्प्ले हिज टैलेंट टू गेट सक्सेस. या फिर इन द एनुअल गैदरिंग वी डिस्प्ले अवर ऑल आर्ट एंड क्राफ्ट थिंग्स. डिस्प्ले करते हैं ना अपन, जो भी आर्ट अच्छा आपका बना हुआ रहता है तो वहाँ पे बाहर लगाते हैं ना, तो उसको डिस्प्ले बोलते हैं. एसेंशियल, प्रोटीन्स आर एसेंशियल फूड पार्ट ऑफ अवर डाइट. ओके, तो इस तरीके से आपको दोस्तों बनाना है, और बनाना ही है इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर सेल्फ इन इंग्लिश. सो लास्ट इवनिंग आई वेंट टू मार्केट टू बाय फ्यू नेसेसिटीज़. नेसेसिटीज़ का मतलब क्या होता है? ज़रूरत वाली चीज़ें.
जो गेहूँ चावल ये सब ज़रूरत वाली चीज़ें, ये सब होना ही होना अपने को। जैसे अगर आप फ्रिज बोलते हो, टीवी बोलते हो या मोटरसाइकिल बोलते हो, तो वो लग्जूरियस गुड्स में माना जाता है, वो नेसेसिटीज़ में नहीं आते हैं। वो रहे तो भी चलता, नहीं रहे तो भी चलता। तो जो रहे तो भी चलता, नहीं रहे तो भी चलता, उसको लग्जूरियस गुड्स बोलते हैं। जिसके बिना चलेगा ही नहीं, वो नेसेसिटी है। तो लास्ट इवनिंग मैं मार्केट गया था कुछ नेसेसिटीज़ खरीदने। ऑन द वे वेर सम ड्राई फ्रूट डीलर शॉप। रास्ते में मुझे एक ड्राई फ्रूट डीलर का शॉप मिला। ब्यूटिफुल रेड एप्पल्स वर डिस्प्लेड इन वन ऑफ द शॉप्स। एक शॉप में बहुत लाल एप्पल डिस्प्ले म्हणजे बाहर पड़े थे, डिस्प्ले म्हणजे दिख रहे थे। आई वॉज टेम्प्टेड, मुझे लालच आ गई, मुझे अच्छा लगा कि मैंने सोचा मैं खरीदता हूँ। These days it has become customary in educated circles to talk of vitamins and proteins. Earlier no one looked at tomatoes even if they were available free of cost. अभी क्या हुआ है, ये एजुकेटेड सर्कल जितने भी लोग एजुकेटेड है इकट्ठा होते हैं, फ्रेंड्स है, तो ये दे टॉक ऑफ विटामिन एंड प्रोटीन। अरे इसमें बहुत विटामिन है, उसमें बहुत प्रोटीन है, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। पहले इतना खाने को लेके इतना पॉसेसिवनेस नहीं था लोगों में। अभी जैसे हेल्थ का इश्यूज आ रहा, इसीलिए हाँ इसमें बहुत विटामिन मिलता है, ये बच्चों को खिलाओ, ये खिलाओ, वो खिलाओ, लाइक दैट 101 थिंग्स दे विल टेल। अर्लियर नो वन लुक्ड एट टोमेटोज। पहले के ज़माने में किसी ने भी टोमेटो की तरफ देखते भी नहीं थे, फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलते थे तभी भी नहीं लेते थे। नाउ टोमेटोज हैव बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ वंस डाइट। अभी रोज़ टमाटर खाते हैं सलाद के रूप में, या किसी ऐसे ही रॉ भी खाते हैं, बॉइल्ड भी खाते हैं, सूप भी बनाते हैं। तो वन आर द अदर फॉर्म में टोमेटोज आर यूज्ड। कैरोट्स टू वर अर्लियर कंसिडर्ड एज फूड टू फिल पुअर मैन स्टमक। कैरोट को ऐसे पुअर मैन स्टमक फिल करने के लिए यूज़ होते थे, तो अभी वो उसको सैलेड के रूप में द रिच ईट ओनली कैरेट हलवा। लोग पैसे वाले लोग क्या करते हैं, ऐसे कैरेट नहीं खाते, कैरेट का हलवा खाते हैं। उसमें घी डालते हैं, फिर क्या डालते हैं, बादाम पिस्ता सब डाल के, खवा भी डालते हैं, और फिर उसको बनाते हैं रिच डिश और उसको खाते हैं। बट सिंस इट इज़ नॉट नोन दैट कैरेट्स कंटेन लॉट्स ऑफ विटामिन्स, दे हैव फाउंड प्लेस ऑन पीपल्स डाइनिंग टेबल्स। अभी पता चला है कि इसमें बहुत सारा विटामिन रहता है, तो लोगों के डाइनिंग टेबल पे इसकी जगह बन गई है। When apples are concerned, the saying an apple a day keeps the doctor away is becoming very popular. जब से पता चला है कि एप्पल अपने डाइट में कंपलसरी है, तो तब से अपन एक सेइंग बना लिया है कि एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। वी आर रेडी टू डू एनीथिंग टू ईट द बिटरेस्ट स्टफ टू कीप द डॉक्टर अवे। अपन कड़वे से कड़वी चीज़ भी खा लेते हैं, सिर्फ डॉक्टर के पास नहीं जाना है। इन कलर एंड टेस्ट एन एप्पल में नॉट बी सुपीरियर टू मैंगो, बट नाइदर इज इट इन्फीरियर। कलर और टेस्ट में एप्पल भले ही थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा मैंगो के कंपैरिजन में, लेकिन वो किसी तरीके से भी इन्फीरियर नहीं है। इन्फीरियर म्हणजे उसके भी प्रोटीन विटामिन्स और मिनरल्स बहुत अच्छे हैं बॉडी के लिए। Of course, we are not talking about Langda mangoes of Banaras, the Dasheris of Lucknow, or Alfonso of Bombay. No fruit in the world can be compared with them. ये जो मैंगो है, इसके साथ कोई भी फ्रूट कंपेयर नहीं किया जा सकता है। बट वेदर दे कंटेन सफिशिएंट विटामिन एंड प्रोटीन इज नॉट नो, सिंस नो एक्सपर्ट ओपिनियन फ्रॉम वेस्ट हैज़ येट कम टू अवर नोटिस ऑन दिस सब्जेक्ट। लेकिन अपने को ये पता नहीं है कि बहुत सारे प्रोटीन विटामिन इस पे रहते हैं क्या, इसके ऊपर स्टडी का कोई अपने को रिजल्ट नहीं मिला है। एप्पल्स हैव रिसीव्ड द स्टैम्प ऑफ अप्रूवल। एप्पल को अप्रूवल मिल गया है और एप्पल जानी मानी चीज़ बन गई है कि हाँ एप्पल में बहुत सारा प्रोटीन और विटामिन है। दे आर नॉट गुड टू ईट, दे आर ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। एक तो टेस्ट भी अच्छा रहता है और अपने हेल्थ के लिए भी वो बहुत बेनिफिशियल है। I bargained with the shopkeeper and asked him half a seer of apples. म्हणजे बार्गेन मतलब भावताल करना, भाव को कम कराना। शॉपकीपर के साथ मैंने बार्गेन किया और उसको बोला है कि एक
हाफ अ सीर ऑफ द एप्पल्स, आधा एक डजन एप्पल मुझे दे दो. दीज आर स्पेशल एप्पल्स फ्रॉम कश्मीर बाबूजी, सेट द शॉपकीपर, यू विल रिलिश ईच वन. म्हणजे ये बहुत अच्छे एप्पल है, कश्मीर से है, तो आपको इसको खाने में मज़ा आएंगी. I handed him a large handkerchief and said, select good ones and put them in this. मैंने एक रुमाल दिया उसको और बोला अच्छे अच्छे सिलेक्ट करो और उसमें डाल दो. The shopkeeper picked up his weighing scale and said to his servant, hand me a half seer of Kashmir apple, select them properly. The boy brought 4 apples. The shopkeeper weighed them and put them in a paper bag. लड़के ने 4 एप्पल लाया और शॉपकीपर ने उसका वेट किया और एक पेपर बैग में डाल दिया. देन ही टाइड द 4 एंड्स ऑफ माई हैंडकरचीफ अराउंड द पेपर बैग एंड गेव इट टू मी. आई हैंडेड हिम 4 आनास. म्हणजे मैंने उसको हैंडकरचीफ पूरा इस तरीके से गठान के जैसे बना दिया, जैसे पकड़ने के लिए बरोबर रहता वैसे बना के उसको हैंड ओवर कर दिया मुझे. मैंने उसको 4 आने दिए, 4 एप्पल के 4 आने, म्हणजे ईच आना. आना पहले का क्या था? आना इज अ वैल्यू ऑफ मनी. ऑन रीचिंग होम आई लेफ्ट एप्पल्स एज दे वर. मैंने घर जाके जैसे थे वैसे ही एप्पल्स को रख दिया. एप्पल्स आर एनी अदर फ्रूट आर नॉट ईटन एट नाइट. कोई भी फ्रूट को रात को नहीं खाना चाहिए दोस्तों. आपको पता था ये चीज़? ओके, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ईट इट एट द डे टाइम, नॉट एट द नाइट टाइम. द टाइम टू ईट द फ्रूट इज़ इन द मॉर्निंग. फल खा के फल मिलता है बोलते हैं ना, तो ऐसे टाइम टू ईट द फ्रूट इज़ इन द मॉर्निंग. दिस मॉर्निंग आई गॉट रेडी फॉर ब्रेकफास्ट, टुक आउट वन ऑफ द एप्पल्स एंड फाउंड इट वॉज डिफेक्टिव. मैं जैसे ही मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट किया तो मैंने एक एप्पल उसमें से निकाला और जैसे ही उसको काटा तो पता चला कि उसमें कुछ थोड़ा सा खराबी है. पार्ट ऑफ द स्किन द साइज ऑफ द रूपी कॉइन वॉज डिस्कलर्ड. आई थॉट द शॉपकीपर had missed the discoloration in the dark. I took out another apple. This one was half rotten. I began to get suspicious. Had the shopkeeper tricked me? I took out the 3rd apple. This one wasn't rotten, but one side of it was completely squashed. I examined the 4th apple. It seemed blemish-free, but there was a small black hole in it. म्हणजे 4 के 4 एप्पल में कुछ ना कुछ डिफेक्ट था. On cutting it open, I found some spots one finds in a fruit, partly consumed by worms. कीड़ लग गई थी उसको. Not even one of the apple was worth eating. एक भी एप्पल उसमें का worth eating नहीं था. तो फिर इस तरीके से क्या हुआ? I wasn't as unhappy about wasting 4 annas as I was about the declining ethical standards of the society. एथिकल का मीनिंग क्या बताया था दोस्तों आपको? एथिकल मीन्स डीलिंग विथ मॉरल्स. कुछ सिद्धांत होने चाहिए कि जब अपन पैसे ले रहे तो अपन अच्छी चीज़ बेचो. आजकल वो नहीं है, बस बेचो, पैसे बटोरो और चले जाओ. तो मुझे इतना दुख नहीं हुआ कि मुझे मेरे 4 आने गए, पर मैं वो जो स्टैंडर्ड लोगों का गिर रहा था. एथिकल म्हणजे लोगों की जो नीयत रहती है वो बदल रही है. आजकल प्रोफेशनल हो गए हैं लोग. बस मुझे बेचना है, वो कैसा भी हो, वो बेच के मुझे पैसे बनाना है बस. The shopkeeper had knowingly deceived me. If just one of the apples had been defective, I would have forgiven him. एक एप्पल अगर डिफेक्टिव रहता था तो मैं उसको माफ़ कर देता था. लेकिन इससे क्या पता चलता है कि शॉपकीपर ने ये जानबूझ के किया है. आई वुड हैव थॉट ही हैडंट नोटिस्ड. एक एप्पल गलती से वो दे देता था तो मुझे लगता था कि उसने जानबूझ के नहीं किया. हो सकता है अंधेरे में उसको दिखा नहीं होगा. बट दैट ऑल 4 ऑफ देम शुड बी रॉटन वॉज डाउन राइट चीटिंग. मुझे इसमें से पता चलता है कि चारों के चारों खराब है. तो इसमें से शॉपकीपर की जो एथिकल वैल्यूज़ है वो समझ में आती है कि उसका स्टैंडर्ड बहुत ही निचले स्तर का है, स्टैंडर्ड गिरा हुआ है. हाउएवर, I had also collaborated in this deception.
म्हणजे इसमें मैं भी शामिल था. माई हैंडिंग हिम हैंडकरचीफ हैड इट एज इट वर गिवन द शॉपकीपर इंसेंटिव टू चीट मी. मैंने शॉपकीपर पे पूरा भरोसा कर लिया और मैंने उसको हैंडकरचीफ दे दिया कि भाई तू भर के दे. तो ये मेरी गलती है ना. तो मैंने जब लिया तो आई वुड हैव चेक्ड एप्पल्स देयर ओनली. उधर ही मुझे चेक करना चाहिए था. तो आई एम ऑल्सो द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस डिसेप्शन. म्हणजे जितना कि करने वाला उतना सहन करने वाला भी भागीदार रहता है. ही हैड रिलीज्ड दैट हिज कस्टमर वाजंट अलर्ट इनफ टू यूज हिज ओन आईज आर टू रिटर्न डिफेक्टिव गुड वंस ही हैड बॉट देम. उसको समझ में आ गया कि कस्टमर को कुछ भी पड़ी नहीं है. उसने मुझे हैंडकरचीफ दे दिया, तुम बांध के दे दो. म्हणजे पहले के ज़माने में उसके भरोसे पे अगर लेते थे तो दुकानदार जो है वो अच्छे से अच्छी चीज़ देते थे. लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है. तो इसका बोलना है कि अपने को भी उतने ही अलर्ट रहना पड़ता है जितने कि दुकानदार. अगर आप देख के लेते थे वहीं के वहीं दुकानदार को नहीं भाई ये नहीं चलेगा करके वापस देते थे तो वो अच्छे देता था ना. अ मैन resorts to dishonesty only when the opportunity, whether out of laziness or one's own conviction, was to collaborate in the dishonesty. अगर कोई भी इंसान डिसऑनेस्टी कब करता है? जब उसको मौका मिलता है, जब वो देखता है कि सामने वाला तो आलसी है या फिर इसको कुछ पड़ी नहीं है, ये ले लेगा, जो भी देंगे ये ले लेगा, तो तब जाके दुकानदार की एथिकल वैल्यूज़ के बारे में आता है. अगर दुकानदार की एथिकल वैल्यूज़ नहीं है तो आप भी तो एथिकल वैल्यूज़ भूल रहे हो ना. आप भी उसमें जांच पड़ताल नहीं कर रहे हो. आपको पड़ी नहीं है कि क्या हमको लेना है, कैसे लेना है. तो nowadays no one trust clerks and other government employees. Go to any police station, court or municipal office, you will be so harassed that you will do anything to avoid going there again. अगर कोई पुलिस स्टेशन में जाओ, कोर्ट में जाओ, म्यूनसिपल ऑफिस में जाओ तो इतना आपके साथ हरासमेंट म्हणजे डराया जाता है आपको कि आप उसका नाम सुनते ही बोलेंगे कि दोबारा मुझे वहाँ जाना नहीं है. ट्रेडर्स स्टिल एन्जॉयड अ गुड रेपुटेशन. लेकिन ट्रेडर्स का ऐसा नहीं था. दुकानदार का अभी तक ऐसा नहीं बना कि इसके दुकान में नहीं जाना, ये तो हमेशा ख़राब माल ही देता है. ऐसा अभी तक रेपुटेशन नहीं बना था. दे माइट गिव यू अ फ्यू चैटैंग्स लेस ऑफ वॉट यू हैव बॉट फ्रॉम देम. म्हणजे थोड़ी सी प्रॉफिट वो कमाते हैं, नो डाउट. 4 एप्पल में से एक आधा एप्पल वो डाल देगा या गलती से हो जाएगा, लेकिन 4 के 4 एप्पल डालना इट्स अ बिग डील. बट यू डिड नॉट वरी if by mistake you handed a shopkeeper a 10 rupee note instead of a 5. लेकिन आप अगर शॉपकीपर को 10 रुपए की नोट दे देते हो 5 रुपए के बदले, तो वरी करने की ज़रूरत नहीं है. माल में वो घोटाले करता है, पैसे में नहीं. पैसे में उसको मालूम है कि इन्होंने 10 रुपए दिए हैं, मुझे 5 रुपए ही लेना है, 5 रुपए इनको वापस देना है. I remember once during a fair on the day of Muharram, I had bought 1 paisa worth of reveries from a roadside vendor and gave him an 8 anna coin by mistake. When I realized at home what I had done, I dashed back to the sweet seller without much hope that he would return my 8 anna coin. Not only did he return it, he also apologized for my mistake. जब 8 आना उसको मिले थे तो ये घर आ गए थे, ऑथर जो है ये घर आ गए थे, और फिर बाद में इनको स्ट्राइक हुआ कि मैंने 8 आनाज उनको दे दिया. तो फिर इसके लिए उनको आशा नहीं थी कि वो वापस देंगा, लेकिन उसने डेफिनेटली वापस ही नहीं दिया. उसने उसके लिए एपोलोजाइज भी किया, सॉरी भी बोला कि मेरी गलती से मैंने आपके ज़्यादा पैसे ले लिए. एंड हियर आई हैड बीन सोल्ड रॉटन एप्पल्स इन द नेम ऑफ फाइन फ्रूट फ्रॉम कश्मीर. कश्मीर के एप्पल के नाम पे इन्होंने ये एप्पल बेचे. आई होप माई रीडर्स विल नॉट शॉप विद देयर आइज शट एज आई डिड. इफ दे डू लाइक मी दे विल बी कश्मीरी एप्पल्स. अगर आप ऑथर के जैसे करते हो, आँख मूंद के या किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा करके लेने की कोशिश करते हो, तो आपको भी इसी तरीके से एप्पल मिलेंगे दोस्तों. सो इस लेसन से क्या आपको सीखने के मिला
कि कोई भी चीज़ अगर आप लेते हो तो उसको एग्जामिन करके लेना, स्पेशली उसकी डेट देखना वगैरह आजकल तो बहुत ट्रेंड है। तो आपको ये लेसन में से ये सीख मिलती है। तो रीड द लेसन वंस, राइट द ग्लॉसरी, टिल देन हैव अ गुड टाइम।